नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत का मुंह ताक रहे हैं सरकार। आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित और उसके भाई बसंत सोरेन के कर्मियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी, यानी कि आज। आपको बता दूं, यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ ही खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि 3 जून को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत ने सीएम को लीज आवंटित करने और सेल कंपनियों में निवेश को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई के लिए योग्य माना गया था। आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया था कि इस याचिकाएं हाईकोर्ट के नियमानुसार नहीं दाखिल की गई है। पूर्व में यह याचिका खारिज हो चुकी है। पुराने दस्तावेज पर आधारित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आपको बता दूं, अदालत ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी की ओर से मुख्यमंत्री और उनके भाई सहित अन्य कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में किसी तकनीकी खामी के चलते इस मामले में सुनवाई से अदालत अपना मुंह नहीं मोड़ सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि देखते हुए अदालत इस मामले को मेरिट पर सुनवाई करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू हो गई है। जांच की शुरुआत बिहार से की जा रही है। आपको बता दूं, जिला शिक्षक अध्यक्ष के निर्देश पर एक टीम बिहार के लिए रवाना हो गई है। वहां 519 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन टीम की ओर से कराया जाएगा। जिला शिक्षक अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पारा शिक्षकों की होने वाली आकलन परीक्षा के पूर्व जिले में कार्यरत करीब 2650 पारा शिक्षकों को सहायक अध्यापक के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन किया जाना है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करो तो निशिकांत दुबे ने कहा है कि साहब तेरी चोरी का खुलासा तो करता रहूंगा, जो करना है कर लो। वहीं आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि उनके ट्विटर पर कई ज्ञानी अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं। आपको बता दूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, उनकी चोरी का खुलासा तो करता ही रहूंगा। निशिकांत दुबे ने गुरुवार को देर रात ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा, झारखंड में चोरी और चोर का चर्चा बंद है। कुछ ज्ञानी लोग मेरा ट्विटर पर ट्वीट करना पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि मैं चोरों की तरीके से काहे ट्वीट करता हूं। चोर के बचाने की फौज जिंदाबाद में खुलासा करता रहूंगा। आपको बता दूं, एक और ट्वीट में बीजेपी सांसद रांची, देवघर, बोकारो और कोलकाता के 25 ठिकानों पर आज हुई इनकम टैक्स की छापेमारी का जिक्र करते हुए लिखा, क्या करें, डर से देर से ट्वीट कर रहे हैं। आज रांची की इनकम टैक्स छापेमारी में किसी सीएम केजरीवाल जी के यहाँ करोड़ों रुपये कैश पकड़ाए हैं। फर्जी कंपनी का पता चला सो अलग। झारखंड में तो चार्टर्ड अकाउंट के लोगों को यहाँ तो पेड़ पर लटकता हुआ पैसे लेने हैं तो केवल हिलाइए। वाह, माल मुद्रा पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने इस ट्वीट के जरिए एक बार फिर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाने पर लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान और उद्योग सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। आपको बता दूं, पल्स अस्पताल वाले पति अभिषेक झा की अगुवाई में अंदर खाने पूजा की जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पूजा सिंघल अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बना सकती है। पूजा ने ईडी की विशेष अदालत के जरिए जाँच एजेंसी परिवर्तनशील निदेशालय से 14 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान उनकी मेडिकल चेकअप की डिटेल्स रिपोर्ट मांगी है, ताकि वह अपना पिटीशन दाखिल कर सके। खास बात यह है कि बीते दिने ही ईडी की कोर्ट पूजा सिंघल की न्याय हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। अब वे 22 जून तक जेल में ही रहेगी। पूजा सिंघल ने कोर्ट से अपनी दवाई की लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समक्ष स्तर पर प्रमोशन प्रदान की गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी की है। आपको बता दूं कि इसी सभी अधिकारियों को प्रमोशन से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की थी। आपको बता दूं, ज्ञात हो कि 24 दिसंबर 2020 को इन अधिकारियों को विभागीय प्रमोशन समिति की अनुशंसा के आलोक में यह लाभ दिया गया कि प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों को उनके पद पर ही रखने के साथ साथ उस पद को उत्क्रमित कर दिया गया है। आपको ये भी बता दूं कि प्रमोशन से वंचित अधिकारी हाईकोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रमोशन रोकने के फैसले को गलत करार दिया था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रमोशन से संबंधित तमाम लाभ दिए जाएं। ज्ञात हो कि 24 दिसंबर 2020 को सभी प्रकार के प्रमोशन पर रोक लगाने के बाद इन अधिकारियों को मामला भी अटक गया था। आपको ये भी बता दूं कि बाद में राज्य सरकार ने 3 जून 2020 को राज्य सरकार ने प्रमोशन पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया था और सभी विभाग को प्रमोशन के मामले में निर्णय लेने की छूट दी थी। इस कारण राज्य प्रशासनिक सेवा के 3 अफसरों क्रमशः ज्योति कुमार सिंह, अशोक कुमार चोपड़ा और अनिल कुमार सिंह के खिलाफ कार्यवाही चलने की सूचना के कारण इन्हें अभी प्रमोशन नहीं दी गई है।
वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में स्थापित निजी विश्वविद्यालय की मनमानी को लेकर सख्त एवं अधिसंख्यक विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक आधारभूत संरचनाएं नहीं होने के बावजूद विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगातार नामांकन लिया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अवैध विश्वविद्यालय पर शिकंजा कसने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देश को राज्य में अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित मॉडल नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस पर राज्यपाल की अनुमति मिलने के साथ ही विश्वविद्यालय पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दूं कि झारखंड सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसने के लिए 2 प्रावधान करने जा रही है। इसके तहत ही निजी विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से अपने आधारभूत संरचनाओं को जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। दूसरी ओर राज्य सरकार उच्च शिक्षा निर्देश की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने जा रही है जो विश्वविद्यालय का भौतिक निरीक्षण का अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र में नामांकन की अनुमति प्रदान कर पाएगी। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।